गाइस, मेरा नाम है केतन उपाध्याय और मैं आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स मंथन में स्वागत करता हूं। आपकी जो 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, अब आपको आपकी अगली एक्सरसाइज जो है वो थीटा से संबंधित है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। वो कौन सी आपकी 7, ठीक है। इसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या करना होता है, आपको जो 3 आइडेंटिटीज दी होंगी उनको ऊपर आपकी पूरी प्रश्नावली भेज है, ठीक है। अब इसके क्या है, आपको तीनों आइडेंटिटीज को मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी जो है, फर्स्ट कौन सी आपकी देखिए, ये होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट होती है। ये आपकी किससे संबंधित है? ये देखिए, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 2 इसमें काम आ गए, बाकी के 4 हैं, उनमें से भी 2-2 करके ऐसे 3 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेंगी, ठीक है। सेकंड देखते हैं आपकी, सेकंड में आपकी क्या आएगी, टेन और सेक काम आएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप चाहें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। मैंने आपको जो शुरू में बताई थी सीरीज, उसके हिसाब से देखिए आप। मैंने बताई थी आपको सीरीज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। अगर आप इसके हिसाब से याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऊपर की 2 की एक आइडेंटिटीज बनेगी, इसकी एक आइडेंटिटीज बनेगी और इसकी एक आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये तीनों के मान कैसे निकलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए मान कैसे निकलते हैं, इसके लिए आप एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल आपने ले लिया, ठीक है। ये क्या माना आपने, ये ए है, ये है बी, ये क्या है आपका सी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका कोई थीटा है, ठीक है। मान लिया आपने, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका बेस और ये क्या आपका हाइपोटेनस, ठीक है। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनसे आप फर्स्ट निकालेंगे सबसे पहले। ये फर्स्ट वाली जो है, तो मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, केवल फर्स्ट रखता हूँ, ठीक है। ओके, आपकी ये पहली, अब आप पहली आइडेंटिटी को ज्ञात करेंगे इस ट्राइंगल से। आपकी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपका ट्राइंगल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपकी ये 2 भुजा दी जाती हैं तो इन दोनों का जो योग होता है, इनके स्क्वायर का जो योग होता है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इस सूत्र अपन लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, बस ऐसे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका एच यहाँ पे है क्या, एक्चुअल में एच है आपका ए सी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, यानी कि आ गया आपका बी सी का स्क्वायर प्लस में क्या है आपके पास बी, आधार क्या है आपका ए बी, यानी कि ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस आइडेंटिटी को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका पूरा आपको जो इक्वेशन दी हुई है, इसमें आप क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, एक भाग दे देंगे, ठीक है। देते हैं, इसमें क्या आएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, सेम है दोनों ये। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1 इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा आपके पास बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है आपके पास आपका हाइपोटेनस है। तो ये क्या हो गया आपका कर्ण और ये क्या लंब। अब आप देखिए, आपको मैं शुरू में सूत्र बताया था, ये क्या होता है आपके पास, एक तो होता है आपके पास ये लाल बटे कक्का, ठीक है।
यहाँ पर ये L क्या है आपके पास, लंब आधार, ये A क्या है, ये क्या आपके पास A क्या है, आधार है, और ये K क्या है आपके पास, कर्ण, या फिर आपके पास ये होता है ठीक है, या फिर आपके पास ये होता है, इसमें क्या होता है आपके पास, P क्या होता है परपेंडिकुलर, B क्या होता है बेस, और H क्या होता है आपके पास हाइपोटेनस। अब आप जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट होता है ये किसका सूत्र होता है इन दोनों में, ये होता है आपके पास साइन का। जो आपके पास सेकंड होता है A/K, ये होता है आपके पास कॉस का, और जो आपका थर्ड होता है वो आपके पास किसका होता है, टेन का। और इन्हीं को अगर आप उल्टा कर देंगे, यानी कि आप अगर इसको ऐसे लिख दें KA/L, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, अब आपका फर्स्ट किसका होगा, कॉसेक का, सेकंड किसका होगा आपका, सेक का, और थर्ड किसका होगा आपका, कॉट का। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो इसको अपन जैसे अपोजिट करेंगे तो वो कॉसेक का बन जाएगा, सेक कॉस का अपोजिट होता है, और कॉट टेन का अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या आपके पास 1 = 2। अब देखिए BC क्या है आपके पास, ये है आपका परपेंडिकुलर, और AC क्या है आपके पास, आपका हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका सूत्र होता है, साइन का, अभी बताया मैंने आपको, ये होता है आपका साइन का, ये है आपका कॉस का, और ये किसका आपका टेन का। और यहीं पर अगर इसको उल्टा कर देते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक का, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉट का। ठीक है, तो यहाँ पहले आपका सूत्र किसका है, साइन का, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में। अब ये देखिए ये क्या है आपके पास, AB है आपके पास बेस आधार, और AC क्या है आपके पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब देखिए आधार बटे में कर्ण, या फिर जो आपके पास क्या दे रखा है आपके पास, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये किसका सूत्र होता है, मैंने अभी बताया आपके पास cos थीटा का, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है पूरे के ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सीधा लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये 1। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये मैटर करता है इसमें पूरा, ये भी जो मैंने ये लिखा है ये पूरा मैटर करता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये सूत्र होता है, या फिर ये याद नहीं होता है, इंग्लिश में याद करना चाहें तो ये होता है, और इनको अपोजिट कर देंगे तो इनका जो अपोजिट होता है, साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा प्लस कॉट हो जाएगा। इसको अपोजिट करेंगे तो भी कोई बात है कि वो इंग्लिश में और ये हिंदी में, इतना फर्क है बस केवल। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। सेकंड आइडेंटिटी कराएंगे उसकी, ठीक है, ओके। सेकंड आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना होगा, वही आपको जो सूत्र दे रखा है उसी को लिखते हैं आगे। क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है आपके पास, क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, नीचे वाली आधार जो होता है आपका, प्लस में क्या दे रखा है आपको BC का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार पिछली बार आपने क्या इसका भाग दिया था AC स्क्वायर का, इस बार आप किसका भाग देंगे, AB स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, AB स्क्वायर का भाग देने पर ठीक है देते हैं इसमें भाग, ये क्या आ जाएगा आपके पास AC स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। इसको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, ये क्या जाएगा आपका AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए पिछली बार अपन ने ऐसे इनको जो है इसकी फॉर्म में लिखा था, इस बार लिखेंगे। ये क्या देखिए यहाँ पर AC आपका क्या है, हाइपोटेनस कर्ण है। ठीक है, और AB क्या है आपके पास, बेस है, आधार है। ठीक है, तो इसको अब देखिए आप इसमें जो सूत्र प्राप्त होता है आपको इससे, उसको अपन इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, इससे आपको प्राप्त क्या हुआ, H अपॉन में B। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं आप इसको, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, तो कर्ण अपॉन आधार किसमें होता है, देखिए यहाँ पे ये तो देखो साइन कॉस और tan के लिए है। ठीक है, ये भी साइन कॉस tan के लिए ये सूत्र भी। ठीक है, लेकिन इसको अगर उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर दें, ये तो आपका लाल बटे का, ये क्या आपका, और इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरे हरे बोल। ठीक है, इससे कर सकते हैं।
अब देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, लेकिन इसमें देखिए ये आपको क्या दे रखा है, एच अपॉन में ए दे रखा है आपके पास। अब एच अपॉन में एच अपॉन में क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है। एच अपॉन में बी कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे आधार बटे में कर्ण बटे में आधार। अब कर्ण बटे में आधार कहाँ पर है, देखो ये रहा आधार बटे कर्ण, तो ये है आपके पास, ये क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है आपके पास, सेक थीटा। इसका मतलब कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक थीटा। और यहाँ पर वो लिखा भी हुआ है कि कर्ण बटे आधार क्या है आपके पास, सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में बीसी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर आपका लंब है, और ए बी स्क्वायर क्या है आपके पास, आपका बेस है, आधार। ठीक है, अब लंब बटे आधार देखिए इसमें कहां पर दे रखा है आपको, ये रहा दे रखा है आपको लंब बटे आधार किसका है, ये टेन थीटा का है। इसमें देखना चाहें तो आप देखिए परपेंडिकुलर पी हो गया और ए बी क्या हो गया आपका बेस आधार, यानी कि पी अपॉन बी, यहाँ पर भी क्या है टेन थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर। अब इसको आप सीधा सीधा लिख लीजिए, यहाँ से कैसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी होगी, सेकंड आइडेंटिटी हो गई। इसका इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप। ठीक है, अब आपकी थर्ड हो गई, अब आप सेकंड हो गई आपकी, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करना है आपको, वही वाला सूत्र देखेंगे, इसका क्या होता है, ए सी स्क्वायर, याद हो गया होगा अब तक तो आपको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है आपके पास बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, आपने एक बार ए सी का भाग दे लिया, एक बार ए बी का दे लिया, इस बार बी सी के स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे बी सी स्क्वायर का भाग देने पर बाय डिवाइडिंग बीसी स्क्वायर। सेम प्रोसेस तीनों आइडेंटिटीज में, वही आपका ट्रायंगल काम आ रहा है, बस इतना सा अंतर है कि आपको अलग अलग इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखने को मिलेंगे और अलग अलग एक बार अलग अलग भाग देना है। ठीक है, देखते हैं इसमें बीसी स्क्वायर भाग देंगे, ये क्या आ जाएगा आपका पास, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कुछ कट रहा है, इधर कट जाएंगे 1 बार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या जाएगा पास, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा पास, ए सी क्या आपके पास दे रखा है, आपको कर्ण दे रखा है यानी कि हाइपोटेनस, और बी सी क्या दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर लंब दे रखा है। तो देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर देख लीजिए, इसमें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर देखिए कहां पर है, ये इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये साइन कॉस tan में तो नहीं है, इसका उल्टा हो सकता है, यानी कि अब यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे क्या पता है आपको, पता है इसका उल्टा आएगा। यहाँ पर क्या होता है आपके पास साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आप जानते क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या दे रखा है आपको, ए बी क्या आपके पास बेस आधार है। ठीक है, और बीसी क्या आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। ठीक है, यानी कि अपन या तो आप ढूंढ लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहां पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और ये किसका उल्टा है, पी अपॉन बी का, और यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर इसी की तरह यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास टेन थीटा, बीच में आपको पता है कॉस थीटा होता है, तो ये टेन थीटा का उल्टा है, क्योंकि ये है पी अपॉन बी और ये है अपना बी अपॉन पी। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में आपको देखा है 1, अब इसको सीधा लिख लीजिए आप, बस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपकी तीसरी आइडेंटिटी, आपकी तीनों आइडेंटिटी हो चुकी। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, आपकी तीनों आइडेंटिटीज हो गई थी, मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए। अब इनका देखो एक छोटा सा फॉर्मूला और है कि इनको अगर आपस में चेंज करते हैं तो उनके दो फॉर्मूले और बनते हैं, उनको देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, अगर किसी को भी आप उधर ले जाते हैं, सबसे पहले हम साइन को उधर ले जाते हैं, आपके पास इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो आपके पास ये बचता है। अब अगर आप यहाँ पे कॉस को उधर ले जाए, साइन को यहीं रखते हैं, तो ये क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पे ऐसा दे रखा है तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, ये दे रखा है। ठीक है, ये ले सकते हैं, और कहीं आपको ऐसा दे रखा है तो आपको उसकी जगह ऐसा रख सकते हैं, और कहीं पर अगर आपको 1 दे रखा है तो उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं।
और कहीं पे अगर आपको sin का थीटा प्लस में cos का थीटा दे रखा है तो उसकी जगह आपको 1 लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी इसी काम की है कि क्वेश्चन को कम से कम उसमें लाइनों में किया जाए, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट कर दिया जाए उसको, ठीक है, इसलिए दी जाती है। इनके लिए वही करना है, इसको उधर ले जाते देख लेते हैं इस बार, इसमें यार क्या आएगा 1 = sec का थीटा माइनस में tan का थीटा, ठीक है। और क्या कर लें, यहां से क्या कर लें, इसको उधर ले आए, उसको उधर ले जाएं, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा पास tan का थीटा = क्या जाएगा sec का थीटा माइनस 1, यानी कि ऐसा दे रखा हो तो आप ये ले सकते हैं, ये दे रखा हो तो आप ये ले सकते हैं, सॉरी ये पूरा दे रखा हो आपको तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपको दे रखा हो तो ये ले सकते हैं, ये दे रखा हो तो ये लिख सकते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट करने के लिए आइडेंटिटीज बनाई गई हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं अपन, ये क्या होगा आपके पास 1 = cos का थीटा माइनस क्या हो जाएगा cot का थीटा, ठीक है। और अगर आप इसको इधर ले जाएं इस बार तो देख लीजिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका cot का थीटा = cos का थीटा माइनस में 1, यानी कि आपको ये दे रखा हो तो आप ये लिख सकते हैं, ये दे रखा हो तो ये लिख सकते हैं, जो भी आपके इक्वल में है उसको उसकी दूसरी जो साइड है अपोजिट साइड वो लिख सकते हैं आप। ये आपको क्या किस लिए दी जाती है कि ताकि आप क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सके, ठीक है। ये आपका 7th चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बच रहा है, उसको आपकी अगली वीडियो में करा दिया जाएगा। उसके बाद आपके कुछ